चैनल बानी और वक्त से चैनल बानी नाज से मतलब यूट्यूब चैनल है तो जरूर सब्सक्राइब की लाइक की। बस वही 3-4 टिकटॉकर आए मुझे देखकर भाग गए। हिटिंग करते हो मेरे को करो, मेरी फैमिली को ना करो। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो हमें यूँ खाते हैं बोटी और हमारे आगे बोलते तो खाओ। कितनी लैंग्वेजेस आती है वैसे आपको? मुझे 32 ज़बानें आती है एनी टाइम। कितनी? 32 ज़बानें। उन्हें मुड़ा होता है उसको। Assalamualaikum ji, you're watching Ahsan Khan podcast show and today we have got a very special guest with us, Yusuf Pathan Saab, jo ke is a guy who's been working for a lot of dramas as well. He's a good actor. He's a good people knows him as a TikToker और काफ़ी क्रिएटिव आदमी है, डायरेक्टर भी हैं और काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें करते रहते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, यूसुफ पठान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप सुनाएं सर। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने टाइम निकाला और आप तशरीफ लाए यहाँ पर। रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। हमारा फर्ज है आना इस तरह। अच्छा, जब आप आ रहे थे मुझे किसी ने आपकी वीडियो दिखाई थी, पहले जो हमारी टीम में है उन्होंने आपकी वीडियो दिखाई तो मैं थोड़ा डर गया था आपको देख के। अच्छा। तो क्या आप एकदम विलन टाइप के लगते हैं मुझे, तो इसमें आपने जानबूझ के गेटअप बनाया हुआ विलन वाला या मतलब ये ऐसी नेचुरली आपका है गेटअप? ये बेसिकली मेरे जो पुराने जितने डायरेक्टर्स थे जिनके साथ मैं काम करता था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आवाज़ और आपका जो जिसामत है जी और आपका चेहरा नेगेटिव है। नेगेटिव है? हाँ, तो आप जरा नेगेटिव पे रुझान दें और नेगेटिव के जरिए आप ऊपर आए। जी। तो मैंने वही कोशिश की और नेगेटिव के ऊपर मैं आया हूँ। मैंने नेगेटिव पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सीरियल्स किए, जी, ड्रामे किए, फिल्म्स किए, थिएटर करता हूँ मैं। अच्छा, थिएटर भी करते हैं? क्या बात है यूसुफ साहब आपकी। और जैसे आप लोग तो मुझे पहचानते हैं टिकटॉक से। अच्छा, लोग आपको जानते हैं क्योंकि मुझे जो शोहरत मिली वो टिकटॉक से मिली। शोहरत आपको टिकटॉक से मिली? ओके। बैकग्राउंड जो था मेरा टीवी की वजह से या फिल्म्स की वजह से मुझे इतनी शोहरत नहीं मिली। हाँ, एक थिएटर का ड्रामा था जिससे मुझे ज़्यादा शोहरत मिली। स्टेशन ड्रामे का नाम था और मेरे उस्ताद मोहतरम साहिद शाह उसके डायरेक्टर थे जी, प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने मुझसे काम कराया। उसमें भूरे का कैरेक्टर था, भूरा बदमाश के नाम से। तो वो कैरेक्टर मेरा छप गया जी और काफ़ी फिर मुझे पेशराई मिली। आगे लोगों ने मुझे बुलाया, काम दिया, फिल्मों में मुझे मिला जी। फिर मैंने रॉक स्टार सीरियल की TV1 से पूरी सीरियल, उसमें भी बेसिकली नेगेटिव था मैं जी। और टिकटॉक से ये हुआ कि टिकटॉक पे आने के बाद लोगों ने पहचान की जी। फिर मैंने यूनिक स्टाइल 2 लेकर आया। पहले अपने 2 स्टाइल लेकर आया जी, 2 ट्रेंड लेकर आया जी। उस पर ये कि पहले तो मैंने ये किया कि 2 डब्बे बांधकर पानी के कनस्तर, उस पर मैंने वो बजाए और एक कार्टून आता था उसकी मैंने नकल की और कार्टून की तरह मैंने वो डब्बे वगैरह बजाए और जी वो वायरल हो गया जी। उसके बाद फिर टिकटॉक पर जी फिर काफ़ी दोस्त छोड़ के चले गए मुझे। क्यों? वायरल हो गए थे ना मेरे साथ। तो मैं अकेला रह गया। जब अकेला रह गया तो मेरी बेटियां छोटी थी उस टाइम, दोनों बच्चे मनाहिल और पठानी और किंजा पठानी। तो मैंने इनको बोला कि ये उदास हो गया। 3 महीने तक मैंने टिकटॉक नहीं बनाया क्योंकि मेरे दोस्त जो थे वो बिल्कुल मुझे इस तरह अकेला छोड़ के चले गए। फिर मेरे बच्चों ने मुझे दोनों ने हिम्मत दी कि अब्बा हम आपके साथ, आप जारी रखें अपने काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी बच्चियों ने मेरा साथ दिया और हमने फिर टिकटॉक पे आग लगा दी और ऐसे लगाई आग कि आज तक लगी हुई है आग और कोई बुझा नहीं सका। फिर मैंने एक जंप मेरा स्टाइल था क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर था, फाइट इंस्ट्रक्टर था मैं। काफ़ी स्टूडियोज में मैंने फाइट इंस्ट्रक्टर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं कराटे और बॉडी बिल्डिंग वगैरह की मैंने जी। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग में थी जी। फिर मैंने 3-4 चीज़ें ली वहाँ से रेसलरों से कि एक वो जबान यूँ करते हैं गिराने के बाद और दूसरा ये कि जंप मार के वो किक मारते हैं या फिर मुक्का मारते हैं। तो मैंने उनको कॉपी की चीज़ों को जहन में अपने की, यार इन चीज़ों को अगर मैं इस तरह करूँगा तो किस तरह होगा। तो वो अल्लाह के हुक्म से वो मैंने जब की मैंने तो उस दिन मैंने 25 वीडियोस मैंने बनाई और 25 वीडियो मैंने डाली और तकरीबन सारी 20-25 मिलियंस पे घंटे के अंदर। मकसद मेरे ख्याल 1 हफ्ते के अंदर मैं 3 मिलियंस मार चुका था। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मेरा टिकटॉक पे कि मैंने 3 मिलियन 1 हफ्ते में फॉलोअर्स मेरे आए। This is crazy work.
अच्छा यूसुफ भाई, आप मुझे ये बताइए कि आपका जो नाम यूसुफ पठान है, ये क्या असली में आप पठान है या ऐसी टिकटॉक के लिए आपने यूसुफ पठान नाम रखा है? नहीं, बेसिक मैं पठान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मोहम्मद एजेंसी से हूँ मैं, जी। ज़ात का मुस्तक़िल हूँ जी। और ये मेरा नाम जो दिया है मेरे दोस्त मेमन है, मुनाम पटेल, मेरा क्लास फेलो है। जी जी। इस टाइम साउथ अफ्रीका में हूँ जी। तो ये मेरे बचपन का दोस्त, हम एक क्लास में पढ़ते थे तो पूरी क्लास में मेमन थे और वाहिद मैं पठान तो इसलिए वो मुझे कहते थे कि यूसुफ पठान, और मैंने उससे मेरा नाम रख दिया। और नाम आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे उस नाम से मुझे बहुत काम भी नहीं मिला। मीडिया में एक वक्त था कि बोले पठान हटा दो नाम अपना, या मोहम्मद यूसुफ कर दो या कुछ और लिख दो। मैंने 3 साल मीडिया से दूर रहा, सब्जी की रेडी पे रहा, मैं सब्जी बेचता था, तो मीडिया से मुझे दूर रखा गया इस नाम की वजह से। लेकिन मैंने अपना नाम नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर मैं नाम छोड़ देता तो अपने माँ बाप छोड़ने पड़ते हैं। तो मैं नाम नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि बेसिक मैं पठान तो मैं अड़ा रहा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वही नाम है यूसुफ पठान बना आपकी। यूसुफ पठान बन गया, और अल्लाह ने बड़े इज्जत दी परवरदिगार ने इस नाम से। बेशक बेशक। यूसुफ भाई मुझे बताएं कि जब कोई ऐसा वाकया बताइए, क्योंकि ज़ाहिर लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, इसमें तो कोई दो बातें नहीं है, लेकिन आपकी इनसाइड स्टोरीज क्या हैं ये हम जानना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ कोई देख के आपको डर गया हो, कोई आप कहीं से गुजर रहे हो और आपने घूम पलट के किसी को देखा हो और वो अपनी जान बचा के भागा, तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात तो हुए होंगे। बहुत। कोई बताएं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सा वाकया जो डर के भाग गया हो आपको देख के। ये हुआ कि 3 लड़कियां आई एक स्टोर में जी। मैं कुछ करके सौदा ले रहा था। अब उनको नहीं पता, वो पीछे से बैकग्राउंड पे मेरे कमर देख कर बोले कि यूसुफ पठान है जी। अच्छा, मैंने ऐसे एकदम जैसे स्टाइल करता हूँ, मेरे जैसे स्टाइल है, जिस अंदाज से मैं करता हूँ। कैसे करके थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने जैसे मुड़ा होता मैंने उसको ऐसे किया तो वो डर गई। वो डर गई, और काफी ऐसे वाकयात हुए मेरे साथ कि लोग मेरे करीब खुद नहीं आते डरते जब तक मैं ना बुलाऊं। जब तक आप खुद ना बुलाएं कि तुम दहशत में रहते हैं, हाँ, कौन है ये? मैं अपने स्टाइल में रहता हूँ, हमेशा ऑन स्टाइल में रहता है मेरा, हमेशा मैं अपने ऑन स्टाइल में रहता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे बहुत इज्जत मिलती है। और काफ़ी इवेंट्स और काफ़ी फिल्में इस टाइम में कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये कहूँगा कि आप लोगों के पास बैठ कर बड़ा अच्छा लगा मुझे। नहीं, आपकी नवाज़िश आप आए। आप लोग देखिए, एक दूसरे को हम यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बेशक बेशक। कि प्यार मोहब्बत के सौदे और सब बंदा निभाए उसको। सही यूसुफ भाई, सही कह रहे हैं। यूसुफ भाई, कभी आपने जो आपकी एक लुक है, एक गैंगस्टर की, एक विलन की जो लुक आपने क्रिएट की हुई है, एक दहशत की, तो कभी आपने इसका फायदा उठाया है? कहीं कहीं जा रहे हो और आपको कोई जल्दी हो रही हो, जैसे होता ना कि अरे पहले मेरा काम करो यार, मैं अब खड़ा हूँ, कोई आपने फायदा उठाया है? जैसे छोटे मोटे फायदे अपनी लुक के डर के लोग जल्दी आपका काम करते हैं या घबराहट में पहले आपका काम करते हैं? सर बात यह है कि अल्लाह ने अगर आपको इज्जत दी है ना, परवरदिगार ने, तो ये पब्लिक जो इन्होंने मुझे इज्जत दी है। जी जी। और पब्लिक मेरी ऐसे जैसे मेरी माँ मेरी बहनें हैं, माएँ हैं जी, तो मैं उनके आगे कभी क्रेजी नहीं होता हूँ, कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मुझे चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। ऐसा ही है। और चाहे वो पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले मुझे रोकता है, हाथ देते हैं तो मैं रुक जाता हूँ, पुलिस वाले मुझे हाथ देते हैं मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि जो कानून है उसको निभाना चाहिए। तो पूछते होंगे कौन है भाई? जी बिल्कुल पूछते हैं। आपको गेटअप देख के पूछते होंगे भाई कौन, क्या करते हो, कौन हो? जी जी बिल्कुल। रेंजर्स वाले अक्सर, क्योंकि कराची के हालात इस तरह के, तो क्या पूछते हैं वो आपसे? नहीं, वो पूछते नहीं, रोकते हैं पहले मुझे वो। तो क्या बोलते हैं? क्योंकि मेरे ब्लैक कलर का बैग है, ब्लैक कपड़े, ब्लैक जूते वगैरह होते हैं, मेरे सारे ब्लैक्स में मैं चलता हूँ, तो अक्सर लोग बोलते हैं पता नहीं क्या चीज़ है। एग्जैक्टली, मुझे भी तो क्या रेंजर्स वाले या पुलिस वाले कभी कोई उनसे कोई मजेदार बातचीत बताइए, कोई वाकया? नहीं, वो एक साहब थे, उन्होंने पहले तो मुझे बड़े अकड़ से रोका, रुको। मैं रुक गया, क्या करता है तू? मैंने बोला सर मैं हेलमेट पहना होता, मैंने हेलमेट उतारा। जी सर। और तू यूसुफ पठान है? मैं जी मैं यूसुफ पठान हूँ। और मैं तेरी बड़ी वीडियो देख रहा हूँ। ओ तेरी, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो क्या ये चीजें जो होती है, कुछ मोहब्बतें लोगों की होती हैं, और उसको लेके चलना हमारा फर्ज है। इज्जत तो अल्लाह देता है, बेशक बेशक, ठीक है, मैं तो कोई शक, लेकिन इंसान को चाहिए उसको निभाना। बेशक बेशक, मैं उसको निभा रहा हूँ, इज्जत तो अल्लाह ने दे दी है मुझे। बेशक। और काफ़ी लोग ऐसे, मैंने काफ़ी आर्टिस्टों को देखा है, काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि जब उनको उरूज होता है, उरूज के बाद सवाल जरूर आता है, तो वो उरूज में सबको बना के रखे, सवाल का इंतजार ना करें। तो क्योंकि उरूज के बाद सवाल है, तो सवाल में आपके पास वही दोस्त होंगे जो उरूज पे आपके पास थे। अभी मैं डिमांड करूँ लोगों से कि यार मेरी ये कर दो, मुझे वो कर दो, मैं कभी किसी से डिमांड नहीं करता हूँ। लोगों की मोहब्बतें होती हैं। और मैं ये कहूँगा कि मेरे दोस्त एक टाइम पर बहुत परेशान था, आमिर बाबा, जिससे मुझे कहा कि यार एक प्रैंक करना है यूसुफ। मैंने बोला बाबा मैं हाजिर, क्योंकि तो मेरा दोस्त है।
और दोस्त अगर इस टाइम क्राइसिस में तो मेरा फर्ज है कि मैं उसका काम कर सकूं, उसके काम आ सकूं। बड़े अच्छे हमारे तो बड़े जबरदस्त आदमी है आमिर बाबा। तो आमिर बाबा का वो क्रिया प्रैंक तो वो बहुत दुनिया ने टिकटॉक पे लगाया और काफ़ी वायरल हुआ, लोग काफ़ी उसको देख रहे थे। तो मेरे भाई की इज्जत है तो मेरी इज्जत है, उसकी इज्जत है तो मेरी इज्जत है। क्या बात है। और बाकी टिकटॉक के हवाले से मैं बताऊं आपको कि मैंने टिकटॉक कैसे शुरू की, तो वो भी मैं आपको क्लियर। हाँ, टिकटॉक में कैसे आना हुआ ये बताइए, जर्नी क्या थी? क्योंकि एक्टर से टिकटॉक पर किस तरह आना पड़ा मुझे, उसके मैं बता। तफाकन आए हैं या प्लान करके आए थे? देखिए नहीं, प्लान वगैरह कुछ भी नहीं थी मेरे उसमें, और ना समझो इत्तेफाक ही समझो उसको। ठीक ठीक ठीक। मैं एक निजी चैनल पे गया, मैं कार्टून पिंकी पिल जो है और आयरन मैन की मैं वॉइस डबिंग करता हूँ, वो मेरी वॉइस है, वो मैं डबिंग करता हूँ। तो उसके लिए मैं गया एक चैनल पे, किसी काम से मैंने मुझे डबिंग के लिए बुलाया था। निजी चैनल, नाम नहीं लूंगा उसका। जी हाँ जी हाँ। मेरे साथ एक बच्चा था, उसने अपनी बाइक ली थी नहीं, तो जैसे मैं निकला तो उसने बोला अंकल आप अपनी गाड़ी में नहीं जाए, मेरे साथ जाए, मेरी गाड़ी रवा हो जाएगी बाइक में। मैं उसके साथ चला गया। जब गया वहाँ पर तो चैनल पे जैसे मैं पहुँचा हूँ और वहाँ पर कुछ टिकटॉकर हजरात थे, मैं नहीं जानता था, अल्लाह गवाह कि मैं नहीं जानता था टिकटॉक क्या चीज़ होती है। जैसे मुझे नहीं पता। हाँ, जैसे किसी को आर्टिस्ट को नहीं पता। जी जी। काफी लोगों को, हमारे डायरेक्टर अभी तक नहीं पता, किसी को नहीं पता था ज्यादा, मुझे भी नहीं पता था। जब मैं वहाँ पहुंचा, उस बच्चे ने मुझे बोला अंकल ये टिकटॉकर है। मैंने बोला बेटा टिकटॉकर क्या होता है, टिकटॉक क्या चीज़ होती है? मैं पूछा मैंने उनसे, उसने बोला अंकल ये जो है ना, जैसे आप टीवी में आते हो ना, तो ये मोबाइल पे आते हैं। उसने मुझे यूं करके समझाया, कितना समझाया मैंने बोला अच्छा बेटा। तो उसने बोला अंकल इससे मेरी ना एक तस्वीर बनवा दें आप, और इनको बोला मेरे से एक तस्वीर बना दें। तो मैंने बोला ठीक है बेटा मैं चाहता हूँ। मैं टिकटॉकरों के पास गया और उनको मैंने कहा कि उसमें फीमेल भी थी, मेल भी थे। मैं उनके पास गया तो मैंने उनको कहा बेटा बच्चे के साथ एक पिक्स निकाल लें आप, एक तस्वीर निकाल लें आप। तो उसने बोला अंकल हम जा रहे हैं, हमारे ऊपर शो है, हम शो पर जा रहे हैं, हमारी लिफ्ट आने वाली है, तो हम आपके साथ तस्वीर नहीं। मैंने बेटा तस्वीर में कौन सा घंटा लगता है, बस क्लिक कर देगा वो हो जाएगी। मुझे बोला बकवास नहीं करा, हम यहाँ से जाए। उस टिकटॉकर ने कहा, तो मुझे बड़ा वो लगा, अपने आप बुरा लगा। फिर मेरे एक बच्चा रो रहा था, उसने बोला उनके साथ मेरी तस्वीर निकाल दे, मैं अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। तो बच्चे की भी मुझे तकलीफ थी। तो मैं फिर उनके पास गया, मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उन्होंने बोला आप फिर आ गए? मैंने बोला बच्चे के साथ तस्वीर निकाल दिया। उसने तस्वीर नहीं निकाली उस बच्चे के साथ। तो बोला आप किससे बात कर रहे हो? पता हम पाकिस्तान के शाहरुख खान हैं। मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ इस बात के ऊपर कि उन्होंने ये बात की मुझसे। कौन था वो बंदा जो है? मैं नाम नहीं लूंगा उसको, क्योंकि उसको वायरल नहीं करना चाहता हूँ मैं किसी को नाम दे तो वो वायरल होगा। इसको रजिस्टर करोगे, हमारे मीडिया में बोलते हैं आप रजिस्टर, किसी को रजिस्टर करोगे तो उसका नाम होगा। मैं किसी को रजिस्टर नहीं करूंगा। लेकिन मुझे दुख बहुत हुआ और मुझे कहा कि मुझे दिक्कत, मेरे कंधे पे धिक्के देके मुझे कहा कि हम गार्ड बुला लेंगे, आप निकलो यहाँ से, चलो। यहाँ तक टिकटॉक का उन लोगों को जिन सवार था। और मैं अल्लाह गवाह में ऑन द स्पॉट आपको बोल रहा हूँ कि मैंने उसको कहा कि आप यकीन करो, मैंने बोला मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने उसको उसी टाइम कहा, मैंने एक हफ्ते के अंदर मैं तेरे को फौरी से भगाऊंगा तुम लोग। एक हफ्ते का टाइम है और बेसिक में पठान। मैंने बोला एक हफ्ते के बाद मैं तुम्हारे साथ देखो क्या करते हैं। और मैं घर पे आया, मुझे नींद मेरी हराम हो गई और मैंने टिकटॉक पे लगा रहा। टिकटॉक मेरे को पता नहीं था टिकटॉक क्या होता है। उस बच्चे ने बोला दिल को आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो सेव हो जाएगी। पता नहीं था ना, क्योंकि हम तो मीडिया में काम करते थे। फिर अल्लाह ने ऐसा किया मेरे मालिक ने कि वही बात हुई कि एक हफ्ते के अंदर उनको मैंने चिट कर दिया। हाय 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 हाय। और मेरी बेटियां गवाह भी इवेंट था सीवीओ पर, वही शख्स, वही 3-4 टिकटॉकर आए, मुझे देखकर भाग गए। तो ये अल्लाह ताला करने वाला है, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मलंग रहो, अल्लाह इज्जत देने वाला है। तकब्बुर अच्छी चीज नहीं होती। और जो मुझे सुन रहा देख रहा है इस वक्त, अगर आप टिकटॉकर हैं तो आपको लोग टिकटॉकर बनाते हैं, आप खुद टिकटॉक कभी नहीं बन सकते हो। हाय 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 हाय। जब आपकी मोहब्बत, लोग आपको लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे। मुझे जेन्युइन फॉलोअर्स है मेरे पास, कोई फेक फॉलोअर एक नहीं है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के फेक फॉलोवर लेते हैं वो लोग, फिर वो खत्म हो जाते हैं, उनकी आईडियां बैंड हो जाती हैं। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑफिशियल हूँ टिकटॉक पर। टिकटॉक से मुझे बहुत इज्जत है, क्योंकि मुझे इज्जत दी उसने। और मैं सबके साथ फ्री में वीडियोस बनाता हूँ ऑन द स्पॉट। मैं बोल रहा हूँ आपके इस तवस्सुल से यहाँ से कि मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा कि मैं टिकटॉक बना रहा हूँ, मुझे पैसा दे दो, कोई नहीं आता है। और काफ़ी टिकटॉकर जो पैसा मांगते हैं उनको मैं बोलूँगा कि यार आप टिकटॉकर हो, नाउज़ुबिल्लाह, कोई इतने बड़े सुपरस्टार नहीं हो कि आप लोगों से मोहब्बतों के बदले पैसे मांगते हो। अगर सुपरस्टार हो भी तो फिर भी नहीं बोलना चाहिए, मोहब्बत बड़ी बात है ना। मोहब्बत बड़ी होती है। अभी हम लोग कर रहे थे जी के फिल्म से, मैं कर रहा था
गवर्नमेंट की फिल्म थी जी। उसके अंदर एहसन खान साहब थे, किन्जा हाशमी थी, मेरे जी, साथ सब जी, थे। जी। तो वहाँ पर कुछ लोग आए और टिकटॉक बनाए, तो एहसन खान को मैंने देखा कि उसने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जाकर उनको डील किया और उन्होंने वीडियोस बनाई। किन्जा हाशमी ने इससे वीडियो बनाई। अब वो लोग पब्लिक मुझे देखकर मेरे पीछे भागी, मैं पीछे था। फिर तो ये मोहब्बतें होती है, अगर कोई स्टार होता है तो उसको पब्लिक स्टार बनाती है, अपने आप से कोई स्टार नहीं बनता। आपने अपना गेटअप जो ब्लैक भी कर सकते थे, लेकिन आपने ब्राउनिश गेटअप रखा हुआ है, बाल भी अपने थोड़े से लाइट ब्राउन है, आपकी दाढ़ी भी आपने उस कलर की थोड़ी सी की है, तो ये कैसा आइडिया है ये ब्राउन गेटअप करने का? ब्लैक भी कर सकते थे आप। जी बिल्कुल। मैं आपको पश्तो में बोलेंगे मड़ा हम पठान है, क्या करें। ये कर सकता है क्योंकि हमारे पठानों का अक्सर मेरे बचपन से मेरा ये बाल थे जब मैं छोटा था। अच्छा, ओके। और वालदा की नसीहत थी मुझे कि बेटा इन बालों को कायम रखना, तो मैंने उस तरह वाइट भी बीच में रखे रहे। तो कुछ मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि अभी, फिर मेरी बेटियों ने मुझे बोला, बच्चों ने बोला कि आप गेटअप चेंज कर लो थोड़ा सा, उसको ना गोल्डन टाइप पे कर। हाँ, नहीं अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है, अच्छा लगेगा। मैंने बोला चलो बेटा। नहीं, सूटिंग यू लॉट, इट्स सूटिंग यू लॉट। थोड़ा सा मुझे बताएं, शुरुआती आर्टिस्टों की अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियली इतनी अच्छी हालात शुरू में नहीं होती, तो बड़े मसले मसाइल से गुजरते हैं उनकी फैमिली, उनके बच्चे। तो आपके साथ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप एक आर्टिस्ट रहे हैं और हैं भी माशाल्लाह, बिफोर द टिकटॉक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या थे और अब फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है? क्या तब्दीली लेके आया आपकी जिंदगी में फाइनेंशियली टिकटॉक, और पहले क्या किस तरह से जिंदगी गुजारी आपने आर्टिस्ट एज आर्टिस्ट? देखिए, जब आपको शौक होता है, आप आर्ट्स के लिए निकलते हैं, तो हर बंदा करोड़पति नहीं होता। जी हाँ, ठीक है, किसी के बैंक बिजनेस नहीं होता, ज़्यादा कुछ नहीं होता। मेरे फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई लोग, मेरी फैमिली शुरू से हम लोग ट्रांसपोर्टर रहे, पठान लोग हैं। जी जी। लेकिन मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं मिला, अपने बाप से भी पैसे नहीं मांगे। मुझे अपने आप पे ट्रस्ट था कि मैं एक दिन बनूंगा, और मेरी वालदा का मेरा साथ था जी। मेरी वालदा ने हमेशा मेरा साथ दिया। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। आमीन, आमीन। मेरी माँ को, क्योंकि माँ ने मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे एक चीज़ याद है कि मैं पीटीवी के एक सीरियल में था, और वहाँ से मैं जब लौट कर आया हूँ तो मैं रो रहा था। तो मेरी माँ ने मुझे बोला कि क्यों रो रहे हो बेटा? मैंने बोला माँ, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो हमें यूँ खाते हैं बोटी, और हमारे आगे बोलते तो खाओ। तो ये वो आर्टिस्ट, मैंने बहुत टाइम भी गुजारा है, खून के आंसू होता था, लेकिन मैंने फील्ड नहीं छोड़ी, आर्ट्स नहीं छोड़ा। और जैसे फैमिली का काम है, फैमिली को रखना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिहाड़ी की है, मैंने मजदा चलाया, मैंने सुजुकी चलाई है, मैंने रक्षा चलाया है, मैंने सब्जी बेची है, मैंने अपने कंधे पे बड़े बड़े ब्लॉक्स उठा कर पाँची मंजिल पे रेती बजरी उठाई, लेकिन अपने शौक को मैंने जारी रखा। किस लिए रखा? ये बहुत बड़ी बात है जो लोग सुन रहे हैं। देखिए, ये क्रेज क्या चीज़ होती है। ये यूसुफ भाई बता रहे हैं कि सारी चीज़ें, मजदूरी से लेके सब्जी से लेके तमाम चीज़ें उन्होंने करी, लेकिन अपनी उम्मीद ख़त्म नहीं करी। अच्छा यूसुफ भाई, काफ़ी बातें की आपसे, आपकी ज़िंदगी के हवाले से और एक्सपीरियंसेस देखे। मुझे ये बताइए कि कुछ ऐसे भी लोग होंगे ज़ाहिर है जो आपको कंट्रोवर्शियल बनाते थे और बोलते हैं कि भाई ये क्यों ऐसा करता है, जबान जम मारता है, कुछ इस तरह की बातें, और आपकी फैमिली की भी हवाले से उन्होंने अजीब अजीब कंट्रोवर्शियल चीज़ें की हुई हैं कि असली कुछ है, हकीकत कुछ है और बताते कुछ हैं। इस तरह के काफ़ी आपके बारे में लोग बातें करते हैं। देखिए, जब तक आपके पीछे बातें नहीं होगी, आप वायरल नहीं होगी। ये बात तो है। जब तक बोलेंगे ना, वो हमारे पुराने जो डायरेक्टर थे, वो कहते हैं कि दिखोगे तो बिकोगे, दिखोगे तो बिकोगे, दिखोगे तो बिकोगे, दिखोगे तो बिकोगे, आपको लोग देखेंगे तो आप बिकोगे। ऐसे ही बात है, ठीक है। जब तक आप मुझे अच्छी तरह याद है, फरीद नवाज बलोच साहब मेरे उस्ताद मोहतरम की टीवी के, मैं बड़े दिक्कत यासिर नवाज साहब के जो जी वालिद साहब, वो हमारे उस्तादों में से बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत ग्रेट, बहुत अच्छे इंसान। मैं पीटीवी पे बैठा होता था, कॉलेज नेशनल कॉलेज में पढ़ता था, और मैं जब वहाँ पर आता था तो शौक था मुझे। जी हाँ। तो मैं अक्सर रात के वहाँ पर टाइम 3-4 घंटे देता था, पास के जरिए अंदर जाना होता था, मुझे कोई लेके नहीं जाता था जी। तो एक दिन फरीद नवाज बलोच बोला, कह रहे हैं तू पढ़ना? मैंने बोला माँ अदा पठान है, सिंधी ॻाल्हाईंदा बची, मूंखे सिंधी अचे थी। हिकिड़ो सीन आहे टेलीफोन टॉक आहे, तव्हां ॻाईंदा? मां कहा जी साहब। सिंधी मुझसे बोला, वो मुझे अंदर ले गया, पास हाउस बना के, पहला मेरा टीवी में टेलीफोन टॉक सिंधी में। क्या बात है। टेलीफोन टॉक की पठान सिंधी में बात कर रहा है, क्या बात है। ना मूंखे अचे थी सिंधी, माण्हू चवंदसि त तूं आहे केरु, मां चवंदसि मां पठान आहियां, पर कितनी लैंग्वेजेस आती है वैसे मुझे आपको? 32 ज़बानें आती हैं एनी टाइम। कितनी? 32 ज़बानें। माय बशर्त के बलराज से शिया वीडियो चाहता है तो ये शिया लाइक करेगा, भाषा मायदा मिनंता थोड़ा सही है।
और तासु सुमनम खले की दा जुम वीडियो गानो गोरे दे टाइम और पर टिकटॉक बने और पर मुख्तलिफ चैनल बने और दे वक्त से ये चैनल बने नास से मतलब यूट्यूब चैनल दा तासु जरूर सब्सक्राइब की लाइक की बेल आइकन दबाओ की चे मजा राजी और जिन्हें भी पाई है कि मेरे इस वक्त मैंने वेख रहे हैं टीवी इस चैनल ते वेख रहे हैं यूट्यूब ते वेख रहे हैं तो आने दरखास्त है कि एनु जरूर तुसी वायरल करो इस वीडियो नु यूट्यूब ते सब्सक्राइब करो बेल आइकन दबाओ तो क्या बात है भाई क्या बात है तुम्हारी आई लव यू हो गया ट्रक पार के तुम्हारे वास्ते से वेरी करफू ठीक है ना जरूर तुसी करे हो तो इस तरह मुझे काफी जबानें आती हैं मेरे शॉर्टकट 3-4 हमें तो एक बड़ी मुश्किल आती है वो भी नहीं बोल पाते मुझे एक अंग्रेजी नहीं आता बाकी सब आता है सही वो भी आप बोल देंगे जिस तरह से आप टैलेंटेड है यकीन करें जो कैमरे में ये नजर आते हैं टिकटॉक पे या वैसे और रियलिटी में ये दो मुख्तलिफ लोग अफराद हैं इन रियलिटी जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने इनको पाया एक बहुत ही अच्छा इंसान अब लोग जो भी बातें करते रहे इनके बारे में लेकिन जो मैंने जो पाया एज अ ह्यूमन बीइंग इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग और बहुत अच्छे इंसान हैं ये और वेरी सॉफ्ट हार्टेड लगते बहुत ही तरबूज की तरह है मतलब नारियल की तरह नारियल सख्त अंदर से मीठा है अंदर बाहर से सख्त लगता है लेकिन अंदर से मीठा है और बहुत तो ये सिलसिला है तो मुझे ये बताइए आप अपने बारे में सर कि आगे क्या प्लान है आपके टिकटॉक चलता रहेगा सिलसिला या टिकटॉक के बाद कोई यूट्यूब चैनल पे भी आएंगे आप यूट्यूब चैनल भी मेरा यूसुफ पठान ऑफिशियल के नाम से अच्छा वो इतना पॉपुलर नहीं है वो मैंने असल में मैंने किसी ट्रस्ट किया था मैंने पहले बताया आपको किसी पे जी 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 तो उसके 1 मिलियन लाइक हो गए थे वो 1 मिलियन मिलियंस पे आ गया था सब्सक्राइबर हो गए सब्सक्राइबर्स हो जी गए जी वो किसी ने मेरे से उसने अपनी जीमेल आईडी डाली थी तो उसने ले लिया मेरे से ये बहुत होता है और उसके बाद फिर मैंने दोबारा बनाया उसके बाद अभी इंशाल्लाह ताला उस पर वर्क जारी है हमारा लेकिन हम अपने तरीके से बनाते हैं उस पर अपनी वीडियोस डालते हैं शॉर्ट स्टोरी डालते हैं अपनी खुद अपनी मेरी बेटी बनाए उस पर कैमरे से बनाते हैं मोबाइल के कैमरे से फिर मैं उसको एडिट करता हूँ खुद एडिट करते हैं जी मैं खुद एडिट करता हूँ क्या बात है देखिए खुद एडिट करते हैं और मेरी बेटी कैमरामैनी करती है और मैं एडिट करता हूँ खुद उसको और अभी मैंने बेसिकली जमशेद साबरी लोगों का एक सॉन्ग किया है शादी का एज अ डायरेक्टर और डायरेक्टर गाइस नाउ ही इज बिकम अ डायरेक्टर माशाल्लाह इट्स वेरी नाइस मैंने डायरेक्टर उसमें मैंने बेसिक सिंध टीवी पे बहुत डायरेक्शन दी हुई है मेहरान में दी हुई है सिंधी चैनल में काफ़ी डायरेक्टर रहा हूँ जी और मेरा एक ख्वाब था इनका भी ख्वाब था जमशेद का कि आप डायरेक्टर दो मैंने डायरेक्शन दी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गाना आप देखेंगे जब वो रिलीज़ होगा जी तो उसकी डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी कि किसने की और किसने की है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करनी है मैं तो ये कहूँगा कि सब्ज़ी की रेडी से लेकर और यहाँ तक का सफ़र मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और लोग कहेंगे कि यूसुफ भाई क्या कह रहे हैं आप सब्जी की रेडी चलाते थे मैं रक्षा भी चलाता था और ये काम तो कोई बुरा नहीं होता काम वो बुरा है चोरी बुरा है चोरी करना बुरी है और किसी का माल जब्त करना बुरा है किसी के घरों पे कब्जा करना ये बुरा है बेशक मेहनत बुरी नहीं होती कभी भी यूसुफ भाई ये सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट किया मुझे बताएं कि एक ज़रा एक लोगों का नजरिया अलग अलग होता है कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं इस चीज को कुछ लोग बहुत ही बुरा समझते हैं लेकिन देखते हैं टिकटॉक वो भी हैं वो कहते हैं कि भाई यूसुफ साहब को क्या जरूरत है अपनी फैमिली को लाने की टिकटॉक में अपनी बेटियों को क्यों लेके आ रहे हैं ये क्या तरीका है लाने का इस तरह के भी बहुत नेगेटिव लोग हैं वो कहते हैं जानबूझ के उनको एक्सपोज कर रहे हैं इस तरह की चीजें देखिए मैं आपको बता बताऊँ अपनी फैमिली है मेरी अपनी बेटियां हैं जी मेरा अपना घर है जी मैं किसी और शख्स के साथ इनको नहीं छोड़ता हूँ कहीं भी ठीक क्यों कि मेरी बेटी है ठीक हो गया और काफ़ी ये ड्रामों में भी एक्टिंग कर रही है थिएटर में भी अच्छा ड्रामा में भी कर रही है माशाल्लाह ड्रामे में भी कर रही है थिएटर भी कर रही है मेरे साथ टिकटॉक भी कर रही है मुख्तलिफ आइटम कर रही है ना मेरे साथ साथ ऑफिशियल कमर्शियल किए मेरे साथ इन्होंने मेरे बच्चों ने क्या बात है भाई मैं अपने बच्चों को लेकर चलता हूँ इसलिए चलता हूँ कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा और मीडिया फील्ड में सुना है कि बड़ा मिसयूज भी होते हैं लोग ये सब चीजें बिल्कुल और काफी लोग जो होते हैं इस दौर के अंदर लोग बोल आपके जमाने क्या है लोग आपके पीछे हो सकता है बातें करते हैं बिल्कुल करते हैं मेरे खिलाफ बात जी हाँ लेकिन मैं उनको मुंह तोड़ जवाब देता हूं वो सिर्फ ये होता है वो जबान निकलती है ये जो हेटर है आपकी उनके लिए उनके लिए हेटर अच्छा हेटर है तो आप वायरल हैं आपके हेटर नहीं तो आप वायरल नहीं अच्छा यही तो गेम है सोशल मीडिया की माय गॉड ये हेटर है तो आप जाएंगे ऊपर अच्छा सर जी हेटर यानी कि आपके हेटर होंगे तो भी आप मशहूर होंगे जी आप मशहूर होंगे मेरे पीछे इतने मीम बने मैं बोलता तबाही मचा दी जो आपने बोलते हैं ना बड़े बड़े अपने आप को स्टार बोलते अच्छा आप मीम बनते हैं आप पे बहुत सर दिन के अंदर 40-50 लोग बना देते हैं अच्छा ऐसी जबान निकाल रहे नहीं मीम उल्टी सीधी बातें करते हैं आप ये गाड़ी दिखा दी यूसुफ पठान की ये गाड़ी ये कार यूसुफ पठान की फरारी यूसुफ पठान की फलानी यूसुफ झूठ
मैं बाइक पे घूमने वाला बंदा हूँ, गरीब बंदा हूँ, मैं अपनी मजे से घूमता हूँ बाइक पर, मुझे इस पर शौक है। तो ये टिकटॉक कितना पैसे कमा सकते हैं टिकटॉक से? सर इसकी अर्निंग जो है मैं होस्ट करता हूँ लाइव पर, होस्टिंग करता हूँ। होस्टिंग करते हैं? जी, मैं होस्टिंग करता हूँ टिकटॉक पर लाइव। अच्छा, ये भी होता है? क्योंकि मुझे सॉरी मैं आपको सर मैं वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाता हूँ कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। यानी जो टिकटॉक से आप इतने पैसे जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त, यानी कि जो लोग टिकटॉक पे आना चाहते हैं और ये पता करना चाहते हैं कि एक्चुअली टिकटॉक से कितना पैसा कमाया जा सकता है, वो उनको क्या मतलब एक अंदाजन शुरुआत या खिताम या बेगना? देखिए मैं उनको कहूँगा कि कम से कम आपके 10,000 फॉलोअर्स हों। 10,000 के बाद कमाना शुरू होता है? 10,000 फॉलोअर्स हों आपके, और आपकी फैन फॉलोइंग इतनी हो कि आपको लोग देख सकें। अभी जीरो पे आपको कोई नहीं देखेगा, कोई भी नहीं देख सकता जीरो पे। तो आप कम से कम मेहनत करो। अच्छा, इसमें एक और आईडी है, इंग्लैंड की या अमेरिका की आईडी यूज़ होती है, वो वहाँ से गूगल के ज़रिए आती हैं, उस पर आप वर्क करें, 10,000 उसके फॉलोअर्स हो जाएंगे और उसके 1 लाख लाइक हो जाएंगे, तो आपको अर्निंग डॉलर में आने शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, इस पर मेहनत करें आप। यानी कि बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये जैसे टिकटॉक आप अगर आप अकाउंट बनाए, सर ये कह रहे हैं यूसुफ भाई कि अगर वो अकाउंट किसी अमेरिका से बने, जी नहीं, अमेरिका से बनकर वो आपको गूगल पे वो आपको भेजते हैं यहाँ पर, तो एक उसके वो अलग उनका टैक्स है वहाँ अमेरिका का। यहाँ पर आप उसका अपना नंबर डालें और उसको यूज़ करें। आप इतनी मेहनत करते हैं सारे में, इनको ये शुक्र आपने मुझे याद दिला दिया। मैं कहता हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हैं टिकटॉक, पाकिस्तान एशिया टिकटॉक पर, इस पर उस पर बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ से इनकम नहीं है, ठीक है? इनकम नहीं मिलेगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टिकटॉक से इनकम नहीं है जब तक पाकिस्तान से हो। जब से पाकिस्तान से, क्योंकि आपकी लाइफ पाकिस्तान में बैंड है। अगर आपकी लाइफ बैंड नहीं होती तो आप बहुत पैसे कमाते हैं। लाइफ आपकी बैंड है। इस वक्त सर मैं आपको ये कहूँगा शॉर्ट फॉर्म के, आप वहाँ की एक आईडी मंगाएं, जो भी आपके रिलेटिव वहाँ पर हैं उनको कहो कि यार वो आईडी बना के आपको भेजें। पाकिस्तान में उसका नंबर लगा, लोकेशन उसकी अमेरिका या इंग्लैंड की, यूरोप किसी कंट्री की भी होगी, उस पर आप 10,000 फॉलोअर्स बनाएं। 10,000 फॉलोअर्स के बाद 1 लाख उसके लाइक्स होंगे। उसके बाद आपको जो वीडियोस देखेगा आपकी, उसकी भी अर्निंग आएगी आपको, और जो फॉलोअर्स आएंगे उसकी भी अर्निंग आएगी आपको। जो अपलोड करोगे, जितनी वायरल होएगी वो वीडियो, उसकी भी अर्निंग आएगी आपको डॉलर्स के हिसाब से। तो वो अकाउंट आप लोग बनाएं। मेहनत आप करते हैं, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, सारे मेरे लिए हीरो हैं, सब प्यार करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, पैसे भी ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है मैं आता हूँ, लाइव आता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आप लोग प्यार करते हो, बड़े पैसे मिलते हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, मैं खुश हूँ, यानी कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इतने नहीं मिलते कि जैसे लोग आते हैं टिकटॉकर बोलते हैं ना झूठ, कि मैंने 15 लाख कमा लिए, 16 लाख कमा लिए, 1 करोड़ कमा लिए, ये झूठ है। हाँ, इतने होते हैं कि आप पढ़ाई नौकरी से अच्छा है आपके लिए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए आप कमा लेते हैं महीने के। जी, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। देखो ये इससे इस तरह कोई भी नहीं बताएगा गाइस आपको इतना खुल के एक्चुअली कितने पैसे कमा सकते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इतना खुल के कोई भी आपको नहीं बता पाएगा जो यूसुफ भाई बता। मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, मेरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, मेरे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। क्या बात है, चाहे वो 80 साल का बुढ़ा क्यों नहीं, उसमें भी टैलेंट बच्चे से लेकर। सही बात है। तो आपको टैलेंट, जितने भी मेरे यूट्यूबर हजरात हैं जो अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं कि हम ये कर लिए वो कर लिए, यार अब बकरी और भैंस की वीडियोस छोड़ो, आप टैलेंट को तलाश करो जाके, और वहाँ पर जाओ, टैलेंट है पाकिस्तान का, उसको लेकर आओ। जैसे काफ़ी मैंने देखे बच्चे जो गाड़ियाँ साफ़ कर रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, अच्छी गुलकारी करते हैं, ढोल अच्छा बजाते हैं, तो इनको ऊपर लेकर आए। ये टैलेंट है। आप लोग भी, आपको पैसे मिल रहे हैं, उनको इज्जत शोहरत मिल जाएगी, उनका घर किचन चलने लग जाएगा, आप लोगों के लिए फ़ायदा है। तो मैं जितने मेरे पाकिस्तानी यूट्यूबर, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि यार थोड़े लोगों को आप आगाही वायरल करें, उनके पास जाएँ कि हर एक की इज्जत और नफ्स, हर को शौक है। मुझे शौक, मैंने 35 साल स्ट्रगल की है। That's crazy. 35 साल मैंने स्ट्रगल की है, 35 साल, मेरा अल्लाह गवाह है। खून के आंसू भी रोया हूँ, ऐसे भी रहा हूँ कि मैं कभी छोड़ के भी बैठ जाता था कि नहीं यार मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने जारी रखा अपने आप को, मंड के रखा। मैंने बोला कोई बात नहीं, एक दिन तो अल्लाह ताला क्लिप करेगा मुझे। तो मेरी माँ कहती थी, बेटा ये बल्ब जो है ये बटन दबाने से चलता है, और जब चलता है तो बड़ी रोशनी करता है, एक दिन तेरा भी बटन दब। तो वो मेरी माँ की बात मुझे याद है। तो मेरा बटन दब गया है और आप लोगों का बटन दबाना है आपका। लेकिन एक शर्त है जी, जिसने माँ बाप की दुआ नहीं ली वो कभी कामयाब नहीं। क्या खूबसूरत बात। जो जिनके माँ बाप सर जिंदा हैं वो जन्नती है, उनको किसी की जरूरत नहीं। कंफर्म जन्नती है सर, कंफर्म। यासिर की बात है, यासिर की वो बात नहीं कर रहा। माँ बाप एक रोशनी है। बेशक, मैं तो मजाक में आपको एक रोशनी है माँ बाप। बेशक बेशक। और आज यूसुफ पठान अगर है यहाँ पर आपके सामने, आप देख रहे हो मुझे,
तो अल्लाह गवाह है कि मेरी माँ की दुआएं, मेरे उस्तादों की मैं कदर करता हूँ, अपने सीनियर जितने भी मेरे हैं, आप भी सीनियर की कदर करें। एक दिन भी आपसे ज़्यादा उसने काम किया उन्होंने उसकी कदर करें आप। क्या बात है। और यूसुफ भाई, मैं एक चीज़ मैंने नोट करी है आपसे बातचीत के दरमियान कि आपने बार बार जिक्र किया अपनी वालदा का। इससे साबित होता है कि आप कितना अपनी वालदा से प्यार करते हैं। इससे ये वाज़ेह हो जाती है बात। और यही सबसे बड़ी आपके अंदर खुसूसियात मैं बोलूँगा स्पेशलिटी है कि दैट यू लव योर मदर लाइक एनीथिंग। इसका मुझे अंदाजा हो चुका है। सर, कोई आपका फेवरेट टिकटॉकर जो आपको पसंद है, जिसने आपको भी बोला, आप बोलते हो कि यार ये तो ज़बरदस्त बंदा है, ये बंदी जो भी टिकटॉकर फैमिली के अलावा? फैमिली के अलावा तो मेरे लिए सारे टिकटॉकर अच्छे हैं। कोई भी फेवरेट? कोई फेवरेट देखें इसमें मेरे लिए कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक टिकटॉकर हूँ, मैं खुद मेहनत करता हूँ, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, वो भी एक आर्टिस्ट हैं, वो अपनी मेहनत करते हैं, मैं अपनी करता हूँ। मुझे सब पसंद है। मेरे पास फॉर यू पे किसी की वीडियो आती है मैं उसको लाइक जरूर करता हूँ। मैं किसी को अब मैं ये पूछूंगा कि आपका कोई मैसेज जो आप देना चाहें अपने फैंस को और जो आप लोग को देख रहे हैं, कोई भी मैसेज जो आपको लगता है कि आपको देना चाहिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं? मैं सर ये आपके तवस्सुल से, इस चैनल के तवस्सुल से मैं ये मैसेज दे रहा हूँ उन लोग हिटरों को दे रहा हूँ, वो यूट्यूबरों को बोलता हूँ मैं, आप अपनी मेहनत करो, अपने से ऊपर आओ। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हिटिंग करते हो मेरे को करो, मेरी फैमिली को ना करो, मेरी माँ बहनों को ना करो, ठीक है ना। आपने मेरे खिलाफ जो वीडियो बनानी, जिस मर्जी बनानी आप बनाएं, मुझे तो कोई दुख नहीं है। जहाँ मेरी बेटियों का जिक्र हो, और मेरी बेटियाँ मेरे से इसलिए वीडियो बनाती है कि मैं किसी लड़की पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, इसलिए नहीं करता हूँ कि वो फिर बातें बन जाती उल्टी सीधी, तो उस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एज मेरी 63 साल 5 दिन के बाद मैं 63 एज में हो जाऊँगा, 63 मेरी एज हो जाएगी। लगते बिल्कुल से नहीं, आप लगते तो आप 50 के हैं बिल्कुल, मतलब 63 का हूँ सर। लेकिन आप बिल्कुल फिट है माशाल्लाह। जिस तरह के जमे मारते हैं सर, कहाँ से लगते हैं 63 के? सर ये माँ बाप की वो खुराकें जो हमें दे चुके हैं, तो अभी तक जम कर रहे हैं? सर ऐसी जम मारता हूँ आपके सर से भी ऊपर जाता हूँ। 10 फीट की जंप होती है अल्हम्दुलिल्लाह। 10 फीट ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट या कम से कम 8। माय गॉड, दैट्स क्रेजी। तो मैं आप लोगों को मैसेज देता हूँ, और पाकिस्तान के लिए खास तौर, और जितने इस टाइम मेरे इस्लाम के लिए जो मेरे मसाइल खड़े हुए मेरे इस्लाम के, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि एक आवाज़ हो जाओ। हम मुसलमान हैं सारे, और हम पाकिस्तानी हैं बेसिकली। हमारा पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना हुआ है। तो जहाँ भी मुसलमानों को हमारी ज़रूरत है, अगर आप पैसे की हेल्प नहीं कर सकते, जान की हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम उनके प्रोडक्ट की ज़रूर आप करें, कि उनके प्रोडक्ट पेंट करते हैं। बेशक। तो वो कर सकते हैं आप लोग, वो कर सकता हूँ मैं भी, और आप लोग भी। और पाकिस्तान के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा पाकिस्तान सदाबहार है, सदाबहार रहेगा। और हमारे जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त बाहर कंट्रियों में, दूसरे ममालिक में, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि यार ये वीडियोस आप देख रहे होगे मेरी, तो पाकिस्तान इस टाइम बड़ा डूबा हुआ है, इस टाइम बड़े क्राइसिस है हमारे यहाँ पर। तो आप वहाँ से जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान पैसा भेजें, अपने रिश्तेदारों को, अपनी माँ बहनों को भेजें कि वो पाकिस्तान में खर्च करेंगे, तो हमारे पाकिस्तान की तरक्की होगी। तो मैं इसलिए आपसे सबसे ये कहूँगा, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो। और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। आई होप गाइज यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट विद एहसन खान। एंड आज मुझे भी बड़ा मज़ा आया यूसुफ भाई से बात करके, यूसुफ पठान भाई से बात करके। थैंक यू वंस अगेन यूसुफ भाई, आप आए, आपने टाइम निकाला और हमें वक्त दिया और हमसे बातें करी। रियली अप्रिशिएट दैट। जज़ाकल्लाह। बहुत